खास अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का प्रचार का जो दौर है वो आज थम जाएगा। आज से चुनाव प्रचार का ये दौर थम जाएगा, क्योंकि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां थीं उन्होंने एक दूसरे पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाए, और इसके बावजूद भी अब जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है, चुनाव आयोग ने अब इस बात की घोषणा की कि 11 अप्रैल को 20 राज्यों में वोटिंग होने वाली है। चुनाव प्रचार का आज का आखिरी दिन है। हम आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये तमाम लोग जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो वहां पर चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी खूब चला है, लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर थम जाएगा, क्योंकि अब चुनाव की जो घड़ियां हैं नज़दीक आ गई हैं और इस दरमियान अब चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। 17वीं लोकसभा के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों के कुल 51 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में आंध्र प्रदेश में 25, अरुणाचल में 2, असम में 5, बिहार में 4, छत्तीसगढ़ में 1, जम्मू कश्मीर में 2, महाराष्ट्र में 7, मणिपुर में 1, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 4, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 1, उत्तर प्रदेश में 8, उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 2, अंडमान में 1 और लक्षद्वीप में 1 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर अब प्रचार का जो सिलसिला है वो थम जाएगा आज से। चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से अगर हम तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग ने बेहतर तैयारियां की है। परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 7 चरणों में मतदान होना है। लोकसभा के साथ ही ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। 19 मई को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 23 मई को होगी। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे। 18 से 19 साल के 1.5 करोड़ वोटर इस चुनाव में पहली बार हिस्सा लेंगे। युवाओं का जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इस बार युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आएंगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, युवा वर्ग उभर कर सामने आया था और उन्होंने वोटिंग की थी। बुजुर्गों का भी खास ध्यान रहता है, जो बुजुर्ग चल नहीं पाते उन्हें भी लाया जाता है, और ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, क्योंकि एक एक वोट जरूरी है और सभी को अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तो इस खास अपडेट में फिलहाल इतना ही। फिर हम हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।